दोस्तों, इंसान के अंदर की सोच सही होती है, लेकिन उसके बाहर का जो डर होता है वो उस सोच को गलत बनाता है। अगर आप आपका हौसला कायम रखो तो डर भी हमसे एक दिन डरेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं आपके लिए बहुत ही एक सुंदर कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी एक हिरन और उसके बच्चे की। एक गुफा में हिरन और उसके बच्चे शांति से रहते थे और हिरन अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो जब भी बाहर घास खाने के लिए जाती थी अपने बच्चों को साथ में ही लेके जाती थी और साथ में ही वापस लेके आती थी। अगर जरा से भी कहीं पे कुछ आवाज आती तो उस जगह पे उसे लगता था कि कुछ खतरा है, तो उस जगह पे दोबारा वो घास खाने के लिए कभी भी नहीं जाती। ऐसे अचानक हिरन अपने बच्चों को साथ लेके घास खाने के लिए जंगल की तरफ निकल गई। लेकिन चलते चलते उसने जो भी घास वो खा रहे थे तो घास खाते खाते उनका ध्यान ही रहा कि हम कहाँ पे आ गए। तो जैसे उसने इधर उधर देखा तो कुछ भालू उसको सामने से नजर आए हुए दिखाई। तो उसको डर लगने लगा कि अभी मेरे बच्चे साथ में और कुछ सामने से भालू आ रहे हैं, मेरे बच्चों को खाना जाए। तो उसने तुरंत अपने बच्चों को लेके उस जगह से भागना शुरू कर दिया। जैसे वैसे वो लोग वहां से भाग गए, लेकिन जैसे जैसे भाग रहे थे उनको रास्ता ही पता नहीं चल रहा था कि हमारे गुफा तक जाने का रास्ता कौन सा है। तो तुरंत वहां पे आगे भाग के वही जगह पे रुक गए, लेकिन वहां से उसे रास्ता ही पता नहीं चल रहा था। तो इधर उधर देख रहे थे, लेकिन फिर उसके मन में एक सोचा है कि हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे। लेकिन उसके मन में यह भी बात थी कि अगर हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे तो उस रास्ते पे तो भालू है और भालू मेरे बच्चों को खा जाएगा। तो उस समय उस हिरन ने सोचा कि चलो हम इसी रास्ते से आगे निकलते हैं, शायद हमें कुछ रास्ता मिले। तो जैसे जैसे उन लोगों ने आगे निकलते चले गए, जैसे जैसे दौड़ते चले गए, उनकी गुफा की तरफ उनका रास्ता उनको मिलते गया दोस्तों। लेकिन जैसे वो गुफा में पहुंचे, दूसरे दिन हिरन ने सोचा कि अभी आज मैं अकेले ही घास खाने के लिए जाती हूँ, मेरे बच्चों को साथ में नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को मैं साथ में लेके जाऊंगी तो उसे भालू शायद पकड़ के खा जाए। ये उसके मन में डर था। लेकिन जैसे सुबह वो अकेली घास खाने के लिए निकल गई और उसके जो बच्चे थे वो गुफा में थे। घास खाते खाते जंगल में पहुंच गए और उसने जो भी घास खाना शुरू किया, घास जो भी खाना उसका खत्म हो गया, तो उसे प्यास लगी। अभी इधर उधर उसने देखा तो कुछ पानी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने पानी ढूंढने का बहुत प्रयास किया, बहुत सारी जगह पे जाके देखा, लेकिन एक जगह पे उसे एक तालाब दिखाई दिया। वहां पे पानी बहुत सारा था, लेकिन वही उसका एक बुरा वक्त था कि उसी तालाब के नजदीक एक शेर शिकार करने के लिए छिपकर बैठा था। और हिरन का टाइम उसी समय उसकी एक गलती थी कि वो तालाब के पास पानी पीने के लिए जा रही थी। इधर उधर उसने देखा नहीं, जैसे पानी उसको दिखाई दिया तालाब की ओर, वो दौड़ते दौड़ते तालाब की ओर जाई और वहां पे पानी पीने जैसे ही शुरुआत किया, तुरंत शेर ने उसके ऊपर छलांग लगाई, उसको पकड़ के उसका शिकार करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे हिरन को उसकी आवाज आई, थोड़ा सा पता चला, तो उसने हिरन ने ही भागना शुरू कर दिया। बहुत जोर से वो भाग रही थी, जोर जोर से दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही सोच था, एक ही डर था कि शायद ये शेर मुझे पकड़ के खा जाए। जैसे जैसे वो दौड़ती रही, जैसे जैसे पीछे देखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसका जो दौड़ना है, उसका जो चिल्लाना है वो एक साइड में था, और लेकिन उसके दिमाग में जो बात चल रही थी कि ये शेर मुझे पकड़ के खा जाएगा, ये सोच उसको खा गई। और आखिर में उसकी जो दौड़ थी, उसकी जो स्पीड थी वो कम होते गई और आखिर में शेर ने उसका शिकार कर ही लिया। क्योंकि उसके मन में सोच था, क्योंकि उसके मन में एक विचार था कि शायद ये शेर मुझे पकड़ के खा जाए, नहीं तो शेर के भी आगे हिरनी दौड़ रही थी। लेकिन उसके जो बाहर का जो डर था उसकी सोच को खा गया और आखिर में वो शेर का खाना हजम हो गया, शेर का खाना बन गई और आखिर में उसका शिकार शेर ने कर ही लिया। दोस्तों, एक कहानी हमें ये सिखाती है कि आप सोच सकते हो तो उस चीज को कर भी सकते हो, लेकिन आप अगर आपके जो हौसला है, अगर आप डर की वजह से उसे अगर अपने अंदर समा लोगे तो आप हार जाओगे। दोस्तों, आपका हौसला वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि चाहे तो हिरन शेर से आगे भाग सकती थी, शेर से आगे भाग रही थी, लेकिन उसके मन में एक डर था कि क्यों अगर मुझे पकड़ के शेर ने खा लिया तो, और यही उसका डर उसके हौसले को वहां पे खत्म उसने कर दिया और आखिर में उसका निवाला वो बन गई। तो हमें कहानी सिखाती है दोस्तों कि आपके अंदर में जो चीज है, जो सोच है, जो हौसला है, उसे आप कायम रखो। क्योंकि डर तो हमेशा आपके साइड में, आपके आजू बाजू में होगा ही, लेकिन उस पे आप डर को अपने मन में, अपने शरीर के अंदर कभी भी प्रवेश मत करने देना, नहीं तो आपका हौसला वही खा जाएगा। इसलिए आप हौसला आपके मन में कायम रखो दोस्तों, क्योंकि एक दिन आपकी हौसले की जीत हमेशा होगी।
ये थी हमारी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी हर किसी के लिए मुस्कान हो सकती है, हर किसी के लिए खुशियां ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।